चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर आप देख रहे हैं 1 अप्रैल द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। और ये एनालिसिस बेस्ड होगा एडिटोरियल में यूज किए गए ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और वोकैबुलरी पे बेस्ड होगा। आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। आज से मतलब 1 अप्रैल से द हिंदू एडिटोरियल के सेक्शन में हम लोग एडिटोरियल टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहे हैं। आज इस टेस्ट सीरीज का पहला एपिसोड होगा, तो पूरे क्लास को अटेंड करें सिंसियरली, क्योंकि आज का जो एडिटोरियल है इस पे बेस्ड टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन कल के एडिटोरियल में पूछा जाएगा एंड में। और आज एडिटोरियल के एंड में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है टेस्ट सीरीज में वो 31 मार्च के एडिटोरियल पर बेस्ड है। तो जिन लोगों ने अभी तक 31 मार्च का एडिटोरियल नहीं देखा है और एडिटोरियल वोकैबुलरी का क्लास अटेंड नहीं किया है, वो वीडियो को जाके फटाफट देखें शुरू से अंत तक, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चंस निकाला गया है। और आज 1 अप्रैल वाले में से क्वेश्चन निकाला जाएगा कल के एडिटोरियल में, ठीक है। और जो आज क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका आंसर भी कल के एडिटोरियल में आएगा, और कल के एडिटोरियल में बीच बीच में आंसर जाएगा। तो एकदम अलर्ट हो जाइए। अब कोई काम नहीं चलने वाला लापरवाही से। शुरुआत करते हैं लेसन का, आपके इस वादे और इस उम्मीद के साथ कि आप बीच में स्किप नहीं करेंगे लेसन को, क्योंकि अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आ गया है फाउंडेशन इंग्लिश बैच का नोटिस, जो 5 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है सुबह में 8:30 बजे। बहुत जबरदस्त ऑफर है, आप देख सकते हैं 1999 से सीधे 499, लेकिन लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसको अवेल कीजिए। बहुत सारी चीजें हैं, चैप्टर वाइज थ्योरी तो होगा ही होगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी है 200+ क्वेश्चंस का, चैप्टर वाइज टेस्ट है, डाउट क्लियरेंस सेशन है, डेली क्लास नोट्स को का पीडीएफ आपको माई एग्जाम स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। अनलिमिटेड प्ले कर सकते हैं लाइव क्लास के रिकॉर्डिंग को, और अनलिमिटेड टाइम पीडीएफ को भी एक्सेस कर सकते हैं ऐप पर। और जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस 200+ क्वेश्चंस दिए जाएंगे हर एक चैप्टर में, उन सब का वीडियो प्रैक्टिस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन रहेगा ऐप पर, जिसको आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। और डेली लाइव क्लास तो रियल टाइम इंटरैक्टिव लाइव क्लास तो होना ही होना है हर हालत में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं लेसन की। इसके बाद फटाफट देखिए आज का लेसन है किस पर, किस एडिटोरियल पे? सेकेंड वेव कोरोना का। हम लोग सब जानते हैं कि सेकेंड वेव बहुत खतरनाक रूप से शुरू हो चुका है ना। तो इसी पे है ऑन व्हाई न्यू कोविड-19 वैक्सीन शुड बी क्लियर्ड, ठीक है। नया जो कोविड-19 वैक्सीन हुआ है उसको क्लियर क्यों किया जाना चाहिए? न्यू वैक्सीन मस्ट बी क्लियर्ड, जरूर उसको क्लियर किया जाना चाहिए इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी यूज के लिए, क्योंकि इंडिया बैटल कर रहा है, लड़ रहा है एक न्यू सर्ज से, एक नया तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, सेकेंड वेव है। इससे बहुत इंडिया को लड़ना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। द राइज इन कोविड-19 केसेस एज पार्ट ऑफ इंडिया सेकेंड वेव हैज। देखिए ये द राइज सब्जेक्ट है और ये द वेव जो है हैज जो है वर्ब है। हैज द गवर्नमेंट एंड पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज ट्रूली वरीड, मतलब ये कारण है और ये परिणाम है। तो कोविड-19 केसेस में जो राइज आया है इंडिया के सेकेंड वेव के हिस्से के रूप में, इससे गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज दोनों सच में चिंतित हो चुके हैं। आगे बढ़े। इन मेनी वेज, कई तरीकों से या बहुत हद तक, द कंसर्न इज लार्जर, इस बार चिंता जो है बड़ी है। किससे? ड्यूरिंग लास्ट ईयर, पिछले साल के दौरान जो चिंता हुई थी कोविड के फैलने से, उससे इस साल चिंता ज्यादा बड़ी है। When there were several more cases, पिछले साल जब बहुत सारे केसेस थे उससे इस बार चिंता ज्यादा गहरी है। ये कौन बता रहे? वीके पॉल मेंबर है नीति आयोग के, who has been in the forefront of public communication। ये जो वीके पॉल है ये फोरफ्रंट पोजीशन पर, मतलब इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रहे पब्लिक कम्युनिकेशन के मामले में ऑन ऑल मैटर्स ऑफ कोविड-19 के जितने भी मामले हुए हैं। तो नीति आयोग की तरफ से अगर मीडिया में आकर सबसे ज्यादा किन्हीं ने बात की है तो वो वीके पॉल ने बात की है, जो नीति आयोग के मेंबर है।
उन्होंने डिस्क्राइब किया, गौर से समझिएगा। अब ये जो डिस्क्राइब्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये किस सब्जेक्ट के लिए आया है? तो ये आया है वीके पॉल साहब के लिए। वीके पॉल ने डिस्क्राइब किया। वीके पॉल है कौन? तो ये जानकारी दिया जा रहा है। मेंबर है नीति आयोग के, सामान्य मेंबर है तो नहीं भाई। जितने भी मैटर्स हुए हैं कोविड-19 के, उस पर फोर फ्रंट में आके, यानी सबसे आगे आके, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पर पब्लिक कम्युनिकेशन में यही एक्टिव रहे हैं वीके पॉल साहब। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ऑन गोइंग सिचुएशन, जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, एज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, कि ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है बद से बदतर होती जा रही है। आगे बढ़े। The Health Secretary राजेश भूषण has also reiterated, हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने भी यह बात दोहराई है, प्रेजेंट परफेक्ट, इन द लास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 सप्ताहों के दौरान, कि अर्जेंट एक्शन मस्ट बी टेकन, अर्जेंट एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए या लेना पड़ेगा। मस्ट का पैसिव वॉइस, ठीक है। On March 1st, concerns of a spike, increase के बारे में चिंता were still on the horizon। 1 मार्च को यह चिंता थी कि भाई स्पाइक होगा। स्पाइक होने का मतलब बहुत तीव्र गति से कोरोना बढ़ेगा। ये उस समय हॉरिजन पर था। हॉरिजन पर होने का मतलब यह चिंता थी कि अब तुरंत बढ़ने वाला है। इन अ मंथ, एक ही मंथ में, The situation appears catastrophic, मतलब 1 मार्च को लोग चिंता ही जाहिर कर रहे थे कि कहीं कोरोना बढ़ ना जाए तेजी से, और 1 महीने में हालात, सिचुएशन हो चुके हैं, कैटेस्ट्रॉफिक हो चुका है, विनाशकारी हो चुका है सिचुएशन। कैसे हो गया भाई? देखो, द नंबर ऑफ न्यू एक्टिव केसेस हैज नाउ बिकम नियरली 9-fold। The number of new cases has become, अब हो चुका है लगभग 9 गुना, ठीक है। ये संख्या 1 मार्च को अराउंड 3000 हो गई थी, और अब उससे 9 गुना, मतलब 27,000 इस आर्टिकल के छपने तक। डेली डेथ्स टू हैव स्काईरॉकेटेड, ये डेली डेथ्स भी तेजी से बढ़े हैं, और बढ़ के कितना हो गया है? 3 गुना इन दैट इंटरवल। उसी दौरान, जिस दौरान कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या 27 गुना बढ़ी है, तो कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़कर 3 गुना हो गई है, फ्रॉम 112 टू 354। यानी 1 मार्च को मरने वालों की संख्या 112 थी, अब 354 हो गई। एज ऑफ दिस मंथ, इंडिया हैज एडमिनिस्टर्ड, इंडिया ने दिया है, एडमिनिस्टर का मतलब देना, खास करके किसी दवाई की खुराक देना, डोज देना, तो इंडिया ने दिया है। क्या दिया है? नियरली 6.3 करोड़ डोजेज ऑफ कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, लगभग 3 करोड़ डोज इंडिया दे चुका है कोवैक्सीन और कोविशील्ड का। कब से? मार्च 2020 से। हैज बीन इनोक्यूलेटिंग, और इंडिया इनोक्यूलेट कर रहा है। हैज बीन इनोक्यूलेटिंग, इंडिया ही सब्जेक्ट है यहां पर, जिसके लिए हैज बीन इनोक्यूलेटिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया। इनोक्यूलेट कर रहा है मतलब टीकाकरण कर रहा है। कितने लोगों को भैया? तो 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को प्रतिदिन। व्हाट इज अपरेंट, जो बात स्पष्ट है, जो बात स्पष्ट है वो ये है कि द स्टेट्स रजिस्टरिंग, देखिए नाउन के बाद V4 आया तो हमने कहा था ना कि इसका मतलब है कि यहां पर रिलेटिव क्लाउज छिपा हुआ है। द स्टेट्स रजिस्टरिंग का मतलब द स्टेट्स हु आर, तो स्टेट के लिए हु या दैट यूज करना ज्यादा बेहतर होगा। दैट आर रजिस्टरिंग, वे राज्य जिनमें रजिस्टर हो रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं हाई नंबर ऑफ केसेस, बहुत ज्यादा संख्या में केसेस को। कौन कौन से राज्य हैं वो? महाराष्ट्र है, गुजरात है,
कर्नाटका है, केरला है एंड मध्य प्रदेश है। आर ऑल्सो दीज स्टेट्स, ये सब्जेक्ट है, आर ऑल्सो दोज, वही राज्य हैं जहां मेनी आर साइनिंग अप, बहुत सारे लोग साइन अप कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं फॉर देयर फर्स्ट डोज, अपने फर्स्ट डोज के लिए। मतलब जिन राज्यों में संख्या तेजी से बढ़ रही है, ये बात स्पष्ट है कि कुछ राज्य हैं जिसमें बहुत तेजी से संख्या रजिस्टर हो रही है नए कोविड केसेस की, वो राष्ट्र हैं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, केरला और मध्य प्रदेश। वो उन राज्यों में संख्या भी उन लोगों की बढ़ रही है जो पहला डोज लेने के लिए आगे आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं इस इनोकुलेशन मिशन को कि हमको चाहिए पहला डोज। एंड नोटेबल एक्सेप्शन इज पंजाब। ये नोटेबल एक्सेप्शन कहां है? पंजाब में। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद है पंजाब, मतलब पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां कोविड की संख्या बढ़ रही, कोविड केसेस की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वहां इनोकुलेशन तेजी से नहीं हो रहा है। पंजाब से पढ़ने वाले ऑनलाइन कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं, जुडिशियरी में जो लोग काम कर रहे हैं, वहां लोग बैचेस में है, ऑनलाइन बैचेस में, वो वाकई बताते हैं कि सरकार का कोई ध्यान नहीं है इस तरफ, और न ही जनता जागरूकता दिखा रही है। The government is also bearing down on local vaccine companies। गवर्नमेंट भी लोकल वैक्सीन कंपनीज पर बेयर डाउन कर रही है, लोकल वैक्सीन कंपनी पे बेयर डाउन कर रही है। इसका मतलब उनको अप्रोच कर रही है, उनके क्लोज जा रही, उनसे बात कर रही है टू प्रायोरिटाइज, कि वो प्रायोरिटाइज करें डिलीवरी टू इंडिया, भारत में अपने टीका को, अपने वैक्सीन को डिलीवर करने को प्राथमिकता दें। किसके ऊपर? ओवर देयर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। उन्होंने दूसरे देशों के साथ ये वैक्सीन कंपनीज हैं, इंडिया की लोकल वैक्सीन कंपनीज हैं, इन लोगों ने इंटरनेशनल कमिटमेंट कर रखा है, मतलब दूसरे देशों के साथ इन्होंने डील कर रखा है वैक्सीन डिलीवर करने का। तो सरकार यहाँ उन लोगों के क्लोज आ रही है, उनको अप्रोच कर रही है और कह रही है कि भैया आप इंडिया को प्राथमिकता दीजिए दूसरे देशों से ऊपर। देखिए यहाँ पर एक प्रायोरिटाइज वर्ब है, इसको देखिए कैसे यूज करेंगे, प्रायोरिटाइज। हम लोग किसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं? ए को किसके ऊपर? ओवर बी। मतलब समझिएगा कि अगर आप ए को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं किसके ऊपर? बी के ऊपर, इसका मतलब आप ए को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं बी के बनिस्बत। ठीक है, तो सरकार बोल रही है लोकल वैक्सीन कंपनी को कि आप इंडिया को ज्यादा प्राथमिकता दीजिए बाहर के देशों के बजाय के बनिस्बत डिलीवरी के मामले में, क्योंकि सेवरल अदर वैक्सीन कैंडिडेट्स लाइन अप, क्योंकि बहुत सारे दूसरे वैक्सीन कैंडिडेट्स, मतलब जो कैंडिडेट, जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वो लाइन अप कर रहे हैं। लाइन अप करने का मतलब कतार में आ रहे हैं इमरजेंसी अप्रूवल्स के लिए, मतलब कि उनको इमरजेंसी में लगाना जरूरी है, इसके लिए वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं फ्रॉम रेगुलेटर्स। ठीक है, इसीलिए वैक्सीन हेजिटेंसी इज नॉट इंडियाज मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम। इसीलिए वैक्सीन हेजिटेशन इंडिया का सबसे सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, गंभीर समस्या नहीं है, क्योंकि अब लोगों का हेजिटेंसी जा चुका है, लोग खुद से लाइन में लग रहे हैं कि भैया अब हमको भी इमरजेंसी में लगा ही दीजिए। नया बैच का इंफॉर्मेशन फिर से आपके सामने है, देख सकते हैं 8:30 बजे सुबह में 5 अप्रैल। इन क्लास भी है, इन क्लास का मतलब जो लोग ऑफलाइन चाहते हैं वो ऑफलाइन इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग ऑनलाइन चाहते हैं ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ये फी था पहले, जो अब इतना हो गया है ऑफर के कारण, सारे फीचर्स दिए गए हैं। ठीक है, अगर जो लोग हमारे YouTube पर ज्वाइन करना चाहते हैं वो YouTube पर ज्वाइन कर सकते हैं 59 रुपीज पर मंथ ओनली, 59 रुपीज पर मंथ ओनली। 50 हमारे YouTube पर ज्वाइन बटन को दबाइए, वहां आपको मिल जाएगा डिटेल्स। ठीक है, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो मेरे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और डिटेल जान सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। इंडियाज कम्युनिकेशन, भारत का इसके पहले वाले में जाए, ये तो ऐड था। इंडिया का कम्युनिकेशन किसके बारे में? टाइड्स एंड एब्स के बारे में, पैंडेमिक के।
मतलब ये जो महामारी चल रही है कोरोना, उसके उतार चढ़ाव के बारे में इंडिया का जो कम्युनिकेशन है, तो इंडिया का कम्युनिकेशन यहाँ सब्जेक्ट है, हैज ऑलवेज बीन, ये वर्ब है, बिलो पार, एवरेज से नीचे रहा है। मतलब भारत अपने जनता के साथ इस पैंडेमिक के रियल टाइम सिचुएशन के बारे में सही से कम्युनिकेट नहीं करता रहा। द ब्रॉडर स्ट्रैटेजी, जो बड़ा स्ट्रैटेजी है, जो बड़ी रणनीति है, किसके द्वारा? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, वो ये है, स्ट्रैटेजी आपका सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब ये है कि वे लोग क्रेडिट लेते हैं, टेक क्रेडिट व्हेन देयर इज ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन केसेस। जब कोविड-19 के केसेस की संख्या डिक्लाइनिंग ट्रेंड में होती है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड में होने का मतलब डिक्रीजिंग होती है, घट रही होती है, तब वो लोग, सरकारें तो अपना ले लेती हैं क्रेडिट और फिर ब्लेम कर देती हैं किसको? लोगों के लापरवाही को। कब? जब अपवर्ड ट्रेंड होता है, अपवर्ड ट्रेंड इसको कहते हैं, मतलब जब इंक्रीज कर रहा होता है कोरोना का केसेस का संख्या, तब लोगों के लापरवाही को ब्लेम कर देती हैं सरकारें। यही इनका ब्रॉडर स्ट्रेटजी है। इट वॉज ऑलवेज नोन, ये हमेशा लोग जानते थे, फ्रॉम द वैक्सीन ट्रायल डेटा, वैक्सीन के ट्रायल डेटा से, कि द इनोक्यूलेशंस वर एक्सट्रीमली इफेक्टिव, इनोक्यूलेशन यानी टीकाकरण काफी प्रभावशाली था एट एड्रेसिंग सीवियर डिजीज, कि अगर सीवियर डिजीज होने वाला है तो उसको वो रोक सकता है टीकाकरण, बट लेस सो इन कंटेनिंग इन्फेक्शंस, लेकिन इन्फेक्शन को रोकने में उतना इफेक्टिव नहीं था। ये जो है वैक्सीन के ट्रायल डेटा से पहले से ही लोगों को मालूम था, मतलब जो लोग इस ट्रायल में शामिल थे। दिस एस्पेक्ट needs to be amplified and communicated, इस एस्पेक्ट को एम्पलीफाई करने की जरूरत है और कम्युनिकेट करने की जरूरत है ज्यादा क्लियर तरीके से। किसको? टू एनकरेज वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए। अगर वाकई में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना है तो इसके लिए जरूरी है कि ये जो इनोक्यूलेशन का ये जो एस्पेक्ट नजर आया है कि इससे सीरियस डिजीज को तो एड्रेस किया जा सकता है, टैकल किया जा सकता है, लेकिन इन्फेक्शन को रोकने में यह कामयाब नहीं है, उतना कामयाब नहीं है, कामयाब नहीं है नहीं बोल सकते, उतना इफेक्टिव नहीं है। और इस एस्पेक्ट को एम्पलीफाई करना होगा और लोगों को यह बताना होगा ज्यादा तरीके से, ज्यादा असरदार तरीके से, ज्यादा स्पष्ट तरीके से, ताकि वैक्सीनेशन को एनकरेज किया जा सके। इट इज हाइपोक्रिटिकल, ये बहुत ज्यादा आलोचना की बात है गवर्नमेंट की तरफ से, टू अलाउ लार्ज रिलीजियस गैदरिंग्स एंड पॉलिटिकल मेलास, बड़े बड़े रिलीजियस गैदरिंग्स को, जुलूसों को और राजनीतिक जुलूसों को अलाउ करना, ये बहुत गंदी बात है गवर्नमेंट की तरफ से जो हो रही है। कहां पर ये कर रहे हैं ऐसा? इलेक्शन बाउंड स्टेट्स में, उन स्टेट्स में जहां इलेक्शन होने वाले हैं। एंड ऑल्सो ब्लेम नॉर्मल मूवमेंट फॉर द सेकेंड वेव, और ऐसा ही सिर्फ नहीं कर रहे हैं वे, सेकेंड वेव के लिए नॉर्मल मूवमेंट को, मतलब लोगों के बाजार निकलने को, बाजार में खरीदारी करने को, सब्जी मंडी में भीड़ जमा करने को, वो सेकेंड वेव के लिए जिम्मेवार मान रहे हैं, जबकि खुद परमिशन किस चीज की दे रहे हैं? रिलीजियस गैदरिंग्स की और पॉलिटिकल मेलाज की। व्हाट इज नीडेड? नीडेड क्या है? वो ये है कि मैसेजिंग किया जाए, संदेश भेजना जरूरी है, वैसा मैसेजिंग जो एम्फेसाइज करे, जो हाईलाइट करे रियलिस्टिक प्रोटेक्टिव एबिलिटीज को फ्रॉम वैक्सीनेशन, कि वैक्सीनेशन से वाकई में कितना प्रोटेक्शन मिलेगा, व्यवहारिकता में, सच्चाई में रियलिस्टिक प्रोटेक्टिव एबिलिटीज क्या है इस वैक्सीनेशन के, मतलब ये वैक्सीनेशन आपको कोरोना से प्रोटेक्ट करने में रियल टाइम में कितना कैपेबल है, और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स कितना कैपेबल है, इन सब चीज के मैसेजिंग की जरूरत है, लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने की जरूरत है। इट इज ऑल्सो अनक्लियर, ये भी बात स्पष्ट नहीं है, वाई न्यू वैक्सीन्स आर नॉट बीइंग एक्सेलरेटेड, कि नए वैक्सीन्स को तेज क्यों नहीं किया जा रहा है फॉर इमरजेंसी यूज के लिए, जब कोविशील्ड कोवैक्सीन वेयर रस्ड, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन ये जो ऐसे वैक्सीन्स हैं जिनको रश थ्रू किया गया विदाउट एनी लोकल एफिकेसी डेटा,
जब कोविशील्ड और कोवैक्सिन की बारी थी तो सरकार ने तेजी से इसको हड़बड़ा के निकाल दिया मार्केट में बिना कोई लोकल एफिकेसी डेटा के। एफिकेसी डेटा क्या होता है? एफिकेसी डेटा का मतलब होता है कि कोई दवाई दिए जाने पर इससे बीमारी के इलाज में कितना निदान मिल रहा है, इसका आंकड़ा ही एफिकेसी डेटा कहलाता है। तो इंडिया में इसका कोई एफिकेसी डेटा नहीं किया गया था। कोवैक्सिन और कोविशील्ड इंग्लैंड से डेटा आया, उसी के आधार पर यहां तेजी से रस शुरू कर दिया गया, मतलब लोगों के बीच उतार दिया गया इसको और टीकाकरण शुरू कर दिया गया। जबकि जो नए वैक्सीन हैं उनको एक्सेलरेट नहीं किया जा रहा था। क्यों नहीं किया जा रहा है, यह बात भी स्पष्ट पता नहीं चल रही है लोगों को। मोर वैक्सीन एंड ए शार्पनिंग ऑफ इंडिया कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, आर इसेंशियल। ठीक है, मतलब दो चीजें एसेंशियल हैं, अति आवश्यक हैं। एक तो इंडिया की कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी को शार्पन करना होगा कि भारत और अच्छे से कम्युनिकेट करे, लोगों तक मैसेज पहुंचाए, अपनी जनता तक, और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन अवेलेबल करवाए। नए बैच का इंफॉर्मेशन 8:30 5 अप्रैल, डेट याद रखें 5 अप्रैल और टाइम याद रखें 8:30 सुबह। ऐप पे एनरोलमेंट शुरू हो चुका है, लिमिटेड टाइम ऑफर है, बहुत जल्दी ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर से यही कोर्स आपको इतना में लेना पड़ जाएगा। सारे फीचर्स दिए हुए हैं, आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। पेड कोर्स है दो जगह, या तो ऐप पे 499 एक बार में जमा कर दीजिए, या मंथली देना चाहते हैं 59 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आप हमारे यूट्यूब के मेंबर बन सकते हैं और वहां पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे। हमारे मेंबरशिप के लिए आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, हमारे ज्वाइन बटन को क्लिक करें, इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। कोई तरह का दुविधा होता है, परेशानी होती है तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए या कॉल करके। अब आ गया बात एडिटोरियल टेस्ट सीरीज का, टेस्ट सीरीज फर्स्ट। जैसा कि हमने बताया था कि आज से टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है, तो ये टेस्ट सीरीज में हम लोग 31 मार्च 2021 के एडिटोरियल से निकाल के क्वेश्चन लाए हैं। तो जिन लोगों ने 31 मार्च 2021 का एडिटोरियल अटेंड नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि एक बार एडिटोरियल अटेंड करें। ठीक है, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं आज का टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन क्या है। स्पॉटिंग एरर्स के 4 क्वेश्चंस हैं। पहला है, ही विजिटेड टू हिज फ्रेंड्स विलेज लास्ट ईयर। ही विजिटेड टू हिज फ्रेंड्स विलेज लास्ट ईयर। करेक्ट करके आपको ये सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसका आंसर सीरियल नंबर के साथ। ठीक है, सीरियल नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है कि कहां एरर है, उसको करेक्ट करना है और करेक्ट करके सेंटेंस को कमेंट में लिखना है। विजिटेड टू हिज फ्रेंड्स विलेज लास्ट ईयर। अगले दिन से क्वेश्चन में ये स्लैश रहेगा ताकि आप देख सकें कि स्लैश बना दे। अभी क्यों लिखेंगे, स्लैश बना देते हैं ना, नहीं बनाते, आज रहने दीजिए। आज आप पूरा सेंटेंस टाइप कीजिए ताकि पता चले। ठीक है, सेकेंड डे से इसमें आएगा स्लैश के साथ। द इवेंट्स ओनली underline the need for a deeper understanding on both sides of the sensitivities of the India-Bangladesh relationship, even as its many successes are counted and celebrated. इस बड़े से सेंटेंस में कहां पर एरर है आपको बताना है। थर्ड, it became clear that they will have repercussions in Bangladesh as well. Fourth, Miss Hasina thanked India for its एड होना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहां पर AID कर देते हैं, एड एंड लेटर फॉर प्रोवाइडिंग टू हर द शेल्टर। ये चारों सेंटेंसेस को करेक्ट करके आपको कमेंट में लिखना है। याद रखिएगा ये टेस्ट सीरीज पर प्राइज भी है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। खाना खाते खाते वह टीवी देख रहा था। खाना खाते खाते वह टीवी देख रहा था, इसका भी ट्रांसलेशन आपको लिखना है। आप इसका आंसर लिखें तो TR लिख करके डैश दें और तब इसका ट्रांसलेशन लिखें। और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट सीरीज का, किलिंग वर्ड का 3 सिनोनिम्स आपको बताना है, 3 सिनोनिम्स बताना है किलिंग वर्ड का। और वो भी सिनोनिम्स कहां से निकालना है, एडिटोरियल 31 मार्च के एडिटोरियल में से निकालना है आपको। आई होप कि आप इस टेस्ट सीरीज को एंजॉय करेंगे और बहुत जल्दी। अब इसका आंसर कब आएगा, तो इसका आंसर कल आएगा। कल जब 2 अप्रैल का वो
एडिटोरियल आपके सामने आएगा, एडिटोरियल वीडियो, तो उसमें बीच बीच में हर एक क्वेश्चन का आंसर आता जाएगा और आपको अलर्ट होकर मैच करना है। इस पर प्राइस कैसे होगा, क्या मिलेगा, ये सब चीजें घोषित होंगी, थोड़ा इंतजार कीजिए। तो था ये 31 मार्च नहीं 1 अप्रैल का एडिटोरियल एनालिसिस ग्रामर, स्ट्रक्चर और न्यू इंग्लिश वर्ड्स के बेसिस पे। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया। आप टेस्ट सीरीज में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और एनकरेज करेंगे अपने दोस्तों को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो भी पार्टिसिपेट करें इस टेस्ट सीरीज में, प्राइज जीतें, अपना नाम रोशन करें। और कमेंट कीजिए, अपना ओपिनियन बताइए कमेंट दे करके, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके काम की चीजें चैनल के अंदर मिलती हैं तो इसके लिए आपको चैनल के अंदर जाना होगा, सारे प्लेलिस्ट को और वीडियोस को एक बार देख लीजिए रैपिडली, एकदम थॉरोली, और उसके बाद आपके काम की चीजें अगर लगती हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। कोविड फैल रहा है। जय हिंद, जय भारत।